Namaste and pranam everyone. Welcome and welcome back to my channel you guys. So today's video is all going to be about pigmentation. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पिगमेंटेशन क्या होता है और हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो पिगमेंटेशन आर बेसिकली डार्क स्पॉट्स जो हमारे फेस पर और बॉडी पे हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल अराउंड आवर आईज या फिर अराउंड आवर माउथ, और जो यहाँ पे कॉन्टोरिंग की जो बोन होती है यहाँ पर भी काफ़ी लोगों के डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं. एल्बोज, नीज, ऐसे ऐसे एरियाज़ पर जो पिगमेंटेशन हो जाती है हम उसको कैसे क्योर कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो द रीज़न कि ये होता क्यों है. स्किन पिगमेंटेशन हैपन बिकॉज ऑफ द एक्सेस मेलानिन प्रोडक्शन. तो मेलानिन प्रोडक्शन क्यों होता है? देर आर फ्यू रीज़न. एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल रीजन्स भी होते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ द इंटरनल रीज़न. एक्सटर्नल रीज़न वो होते हैं जैसे कि आपको कहीं चोट लग गई, कहीं इंजरी लग गई, तो उस अराउंड एरिया में जो डार्कनेस हो जाती है दैट इज़ मेलानिन प्रोडक्शन. सेकेंड विल बी साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन. अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो उससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं जिससे आपकी स्किन जो होती है वो डार्क होने लग जाती है. एंड द थर्ड रीज़न विल बी द सन एक्सपोजर. जो सन की जो हार्मफुल रेज होती है हमारी बॉडी में जाती हैं, एंड टू प्रोटेक्ट दैट स्किन हमारी स्किन क्या प्रोड्यूस करती है? मेलानिन प्रोड्यूस करने लग जाती है. तो वो एरिया क्या हो जाता है? डार्क हो जाता है, जिसको हम टैनिंग भी बोलते हैं. हाँ, तो हमारी स्किन क्या करती है उस टाइम पे? हमारे स्किन को प्रोटेक्शन देने के लिए मेलानिन प्रोडक्शन होता है. तो इसका अदर रीज़न क्या हो जाती है कि स्किन हमारी प्रोटेक्ट तो हो रही है बट डार्क हो जाती है. जो हमारा नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन है ना, उससे बहुत ज़्यादा स्किन टोन हमारी डार्क हो जाती है. हाँ, वी कॉल इट टैनिंग, वी कॉल इट डार्क स्पॉट्स. ये सारे रीजंस हो जाते हैं. सेकेंड विल बी द इंटरनल फैक्टर्स. इंटरनल रीजंस क्या होते हैं? इंटरनल रीजंस विल बी कि आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया या फिर कोई डिजीज़ हो गई जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, एंड दैट इज़ वाई यू आर हैविंग पिगमेंटेशन ऑन योर स्किन. नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक कि हम इसको क्योर कैसे करें, कैसे अपनी स्किन को, पिगमेंटेड स्किन को नॉर्मल अपनी स्किन टोन पर लेकर आए. वी कैन अचीव दैट बाय फॉलोइंग फ्यू स्टेप. तो कैसे हम अपने पिगमेंटेशन को क्योर कर सकते हैं? सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप विल बी सन प्रोटेक्शन. हम अपनी स्किन को प्रोटेक्टेड रखें. कोशिश करें कि हम ज़्यादा आउटडोर्स ना जाएँ तो प्रोटेक्शन के साथ जाए. फॉर एग्जांपल सनस्क्रीन अप्लाई करें ऑन आवर फेस, ऑन आवर बॉडी, स्कार्फ कैरी करें या अम्ब्रेला कैरी करें, एंड ऑल्सो हाइड्रेटेड रखें अपनी बॉडी. सेकेंड स्टेप विल बी स्किन केयर रूटीन. येस गाइज, स्किन केयर रूटीन फॉलो करना ही इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ही सनस्क्रीन लगाना. आपका अपना बेसिक रूटीन बना लीजिए जैसे कि CTM, क्लेंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र. ये 3 बेसिक स्टेप्स, और बहुत ही अच्छे अच्छे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं. आप टोनर के लिए रोज़ वाटर अप्लाई कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र भी बहुत ही अफोर्डेबल अवेलेबल होती है, एंड फेस वॉश, है ना. तो ये 3 स्टेप आप डेली बेसिस पे मॉर्निंग एंड इवनिंग में फॉलो करें. सो आपकी स्किन को अच्छा खासा मॉइस्चर मिलता रहे. दैट इज़ वाई यू हैव टू फॉलो CTM रूटीन, क्लेंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र. थर्ड स्टेप विल बी सो अवॉइड पिकिंग ब्लेमिशेस या फिर पिंपल को पॉइंट करना, फेस को बार बार टच करना. ये सब चीज़ें आप अवॉइड करें टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम पिगमेंटेशन. फोर्थ स्टेप विल बी हैविंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल. आप अपनी डाइट में सीड्स को इंक्लूड करें क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन होते हैं, जिंक होता है, बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें. एंड मेक श्योर यू कंज्यूम दोज फूड जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और आप हाइड्रेटेड रहो थ्रू आउट द डे सो दैट आपकी जो बॉडी है ना वो हेल्दी रहे, हाइड्रेटेड रहे फ्रॉम इनसाइड. एंड ऑल्सो ट्राई टू टेक लेस एंड लेस स्ट्रेस पॉसिबल. आप अपनी लाइफ से थोड़ा सा कोशिश करें कि आप स्ट्रेस को रिड्यूस करें बाय डूइंग मेडिटेशन और वट एवर द एक्सरसाइज यू कैन डू. मेक श्योर यू ट्राई टू रिड्यूस स्ट्रेस इन योर लाइफ, क्योंकि इससे भी ना हमारी बॉडी पर एक्सटर्नली एंड इंटरनली कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता ही है. नेक्स्ट स्टेप विल बी टॉपिकल ट्रीटमेंट. जैसे कि आप विटामिन C सीरम अप्लाई कर सकते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, और बहुत सारे आजकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाले सीरम्स भी अवेलेबल इन द मार्केट, जैसे कोजिक एसिड, रेटिनॉइड्स, नायासिनामाइड, इस टाइप के सीरम्स भी अवेलेबल है मार्केट में. तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर द टॉपिकल ट्रीटमेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स अकॉर्डिंग टू मी, या फिर जो मेरा फेवरेट स्टेप है टू टेक केयर ऑफ, होम रेमेडीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर इफ़ यू वांट टू एक्सक्लूड द टॉपिकल ट्रीटमेंट से कि बहुत सारे सीरम्स आते हैं मार्केट में, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, और आप तो श्योर भी नहीं होते बिकॉज दे कंटेन्स केमिकल. तो आप श्योर भी नहीं हो कि ये वर्क करेगा भी नहीं करेगा, एंड इसका साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं. एंड सो होम रेमेडीज़ आर द बेस्ट ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू मी. मेरी तरफ से मैं ये रिकमेंड करूँगी कि इंस्टेड ऑफ टॉपिकल ट्रीटमेंट
यू गो फॉर द होम रेमेडीज़। आई नो इट टेक्स सम टाइम, बट इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और आप कंसिस्टेंटली इसको अप्लाई करते रहेंगे अपने फेस पर, अपने बॉडी पे, तो ये वर्क करेगा और ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि लॉन्ग टाइम तक रहेगा। अगर आप टॉपिकल ट्रीटमेंट लेते हैं और जब तक आप वो सीरम यूज़ कर रहे हैं तब तक आपको फ़ायदा रहेगा, बट व्हेन यू स्टॉप दैट आपको पिगमेंटेशन दोबारा होने के चांसेस हो जाते हैं। बट इफ़ यू स्टे कंसिस्टेंट विद होम रेमेडीज़ ना, आगे चल के दोबारा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर आप होम रेमेडीज़ डेली बेसिस पे अप्लाई करते रहेंगे तो। सो दीज आर द 5 होम रेमेडीज़ दैट आई एम गोइंग टू शेयर, जिसके बेनिफिट्स भी थ्रू आउट द वीडियो में आपको बताती रहूँगी कि आप कौन कौन सी 5 रेमेडीज़ अप्लाई कर सकते हैं ऑन योर फेस, ऑन योर बॉडी, ऑन दैट पिगमेंटेड एरिया। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू मेक एलोवेरा एंड लेमन मास्क। इसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो एलोवेरा क्या करता है, हमारी स्किन को सूदन करता है और स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं विच कैन हेल्प ग्रेजुअली फेड द डार्क स्पॉट और सनबर्न में भी रिलीफ देता है। सेकेंड विल बी लेमन। लेमन में आप जानते हैं ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, विटामिन सी होता है विच कंटेन सिट्रिक एसिड, और जो कि हेल्प करता है हमारे डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में और प्रमोट करता है न्यू हेल्दियर स्किन सेल्स। तो आप जैसे कि देख सकते हो, आई एम अप्लाइंग इट ऑन माई फेस विद द हेल्प ऑफ कॉटन, और अपने जितने भी पिगमेंटेड एरिया है वहाँ पे इसको अप्लाई करना है एंड वी विल लीव इट फॉर 10 to 15 minutes, देन विल वॉश इट। एंड नेक्स्ट रेमेडी विल बी अप्लाइंग रॉ एलोवेरा जेल ऑन द पिगमेंटेड एरिया। तो रॉ एलोवेरा जेल आपको पहले सोक करके रख लेना है फॉर 10 to 15 minutes, देन वी विल अप्लाई इट। अगर आप इसको ग्रेजुअली अप्लाई करते रहेंगे ना डेली बेसिस पे, देन इट लिटरली फेड्स द डार्क स्पॉट्स, और बहुत ही अच्छा होता है ये। इवन मेरी लास्ट जो वीडियो थी एलोवेरा जेल चैलेंज वाली, उसमें भी काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ भी आए थे कि उनकी पिगमेंटेशन काफ़ी रिमूव हो गई है बाय यूजिंग रॉ एलोवेरा। So the next remedy will be curd and honey mask. As you all know, curd contains lactic acid that gently exfoliate एंड इसके रेगुलर एप्लीकेशन से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और ये मॉइस्चराइजिंग भी होते हैं हमारे स्किन के लिए। सेम विद द हनी, हनी भी हमारी फेस के लिए काफ़ी हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग रहता है। इट कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट नेचुरल एंजाइम्स होता है जो कि हमारी हेल्प करता है डार्क स्पॉट्स को लाइटन करने में। It also have anti-inflammatory properties and soothen the irritated skin. तो इसको मैंने all over the face और मैंने एल्बो पे भी लगा लिया है, सो दैट जो भी पिगमेंटेड एरिया है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन वी विल लीव इट टू ड्राई। जब ये सूख जाएगा देन वी विल वॉश इट विद नॉर्मल वाटर। ये आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है, काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग फील होती है आपकी स्किन। आप ये मास्क वीक में 2 to 3 times लगा सकते हैं। एंड ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट। जो भी रेमेडीज़ मैंने आज की वीडियो में आपसे शेयर करी है, ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट। पहले थोड़ा सा आप अपने नेक के पास या रिस्ट के पास अप्लाई करके देख लीजिए एंड देन लीव इट फॉर 10 minutes। अगर आपको कुछ इरिटेशन नहीं होता है देन यू कैन गो विद द मास्क, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं ऑन योर फेस, ऑन योर बॉडी। एंड फॉर द नेक्स्ट रेमेडी वी नीड ओट्स एंड मिल्क। ओट्स इज़ बेस्ट फॉर एक्सफोलिएशन, आपकी डेड स्किन सेल को रिमूव कर देता है एंड ओवरऑल स्किन को हील करता है, ओवरऑल स्किन की हेल्थ को अच्छा करता है, डैमेज स्किन को प्रिपेयर करता है। एंड मिल्क कंटेन्स प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इट नरिशेज आवर स्किन हेल्थ, इट इज़ मॉइस्चराइजिंग, हाइड्रेटिंग एंड हैज़ लैक्टिक एसिड एंड स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़। तो पहले मैंने इसको एक बाउल में ऐड करने के बाद 5 minutes तक छोड़ दिया। उसके बाद आई मैश्ड इट विद माई हैंड्स। आप चाहे तो डायरेक्टली ओट्स को ब्लेंड करके उसका पाउडर यूज़ कर सकते हो। आई मैश्ड इट विद माई हैंड्स और उसके बाद फिर आई एम अप्लाइंग इट ऑन माई फेस। बहुत ही अच्छा नरिशिंग एक्सफोलिएशन बन के तैयार हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होता है ये, बहुत ही अच्छा लगा था व्हेन आई यूज़ दिस फेस मास्क। माई फेस फेल्ट वेरी सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट हो गई थी मेरी स्किन, साथ ही साथ पिगमेंटेशन भी काफ़ी हद तक लाइट हो गया था। सो वी हैव टू लीव इट फॉर 10 minutes टू ड्राई। इसके बाद जब ये सूख जाए ना तब इसको अपने हाथों से अच्छे से एक्सफोलिएट करेंगे। ठीक है, जिस भी एरिया में हमने अप्लाई कर रखा है उस एरिया को अच्छे से एक्सफोलिएट करेंगे हाथों से एंड देन वी विल वॉश इट विद नॉर्मल वाटर। हमारी स्किन बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाती है, बहुत ही जेंटल स्क्रब हो जाता है हमारे फेस के लिए। एंड वन थिंग आई लाइक टू टेल यू गाइस इज़ दैट कि मैं अपने चैनल पे बहुत ही अच्छी स्किन केयर से रिलेटेड जो नेचुरल होम रेमेडीज़ होती है ना,
इससे रिलेटेड वीडियोस लेकर आती रहती हूँ. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल and stay connected with my family. I hope you'll have a good experience. Coming back to our remedies, so हमारी next remedy होगी turmeric, yogurt and honey mask. इसके लिए we need curd और yogurt, उसके बाद pinch of turmeric and then we will add honey. Turmeric is best for problems like hyperpigmentation, dark spots और uneven skin tone. एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है एंड इट ऑल्सो हैज़ नेचुरल स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ जो कि हेल्प करता है हमें इवन स्किन टोन देने में. एंड योगर्ट एंड हनी के बेनिफिट्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस. तो ये हमारा फेस मास्क रेडी है. नाउ वी विल अप्लाई इट ऑल ओवर अ फेस, ऑल ओवर द नेक, और जो भी पिगमेंटेड एरिया है दैट यू वांट टू क्योर अब वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. एंड देन वी विल लीव इट टू ड्राई. एंड मेक श्योर आप टर्मरिक ज़्यादा ऐड ना करें क्योंकि इट कैन स्टेन योर स्किन ऑल्सो अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे. अ पिंच ऑफ टर्मरिक इज़ मोर देन इनफ. एंड वी विल लीव इट टू ड्राई. ड्राई होने के बाद हम इसको अच्छे से नॉर्मल वाटर से वी विल वॉश आवर फेस एंड यू कैन सी इंस्टेंट रिजल्ट विद दिस फेस मास्क. जितने भी मैंने आज के फेस मास्क बताए हैं इन दिस वीडियो उसमें से मेरी टॉप मोस्ट फेवरेट है ये वाली रेमेडी. एंड सेकेंड वन विल बी द ओट एंड मिल्क. सो मेरे चीक बोन एरिया पे जो डार्क स्पॉट हो गया था, जो पिगमेंटेशन हो गया था, एज यू कैन क्लियरली सी काफ़ी ज़्यादा फेड अवे हो गया है. ऑल ऑफ दीज रेमेडीज़ आर ट्राइड एंड टेस्टेड. आप डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हैं एंड आई लव्ड ऑल ऑफ दैम. आई होप दैट यू गाइज विल टू do try it out. And the last step will be the patience guys. Patience रखना बहुत ज़रूरी है. अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो आप उस चीज़ के लिए कंसिस्टेंट रहो. कंसिस्टेंट के साथ साथ पेशेंस भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पिगमेंटेशन को क्योर करना इट टेक्स सम टाइम, थोड़ा टाइम लेता है ये. ठीक है, अगर हम रेगुलर रहेंगे अपनी होम रेमेडीज़ के साथ, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करेंगे, सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए, देन आई एम डैम श्योर कि आपकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगी. बहुत ही जल्दी आपकी पिगमेंटेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे. एंड इन फ्यूचर अगर आपको कभी पिगमेंटेशन होता है तो यू नो व्हाट टू डू. आप यही स्टेप्स दोबारा फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन गेट हेल्प विद इट. सो दीज वर द स्टेप्स गाइस, दीज वर द रेमेडीज एंड दीज वर द स्टेप्स दैट आई फॉलो टू क्योर माई पिगमेंटेशन. मेरे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन होता था बट बाय फॉलोइंग दीज रेमेडीज़ और बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स मैंने काफ़ी हद तक अपनी पिगमेंटेशन रिड्यूस कर ली है. I hope that you guys will too if you follow all these steps. So that is it for today guys. If you like this video then like, share and subscribe to our channel and also let me know in the comment section कि आप पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए कौन कौन सी रेमेडीज या फिर कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हो. Till then bye and take care.